चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स 4.1 का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो देखिए। एक्सरसाइज 4.4 एग्जांपल्स नंबर 7। प्रूव दैट AD प्लस BC, BD माइनस AC, AC माइनस BD और AD प्लस BC। ये आपको 2/2 की डिटरमिनेंट्स दी है। क्या प्रूव करना है आपको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपको प्रूव करके लाना है। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये आया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये आया, नीचे से ऊपर जाने के लिए माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये आया। ठीक है, इसका इसमें, इसका इसमें। अब AD का AD में मल्टीप्लाई किया A स्क्वायर D स्क्वायर, AD का BC में मल्टीप्लाई किया ABCD, BC का AD में मल्टीप्लाई किया ABCD और BC का BC में किया B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस। ऐसे इधर AC का BD में मल्टीप्लाई किया ABCD, AC का AC में किया A स्क्वायर C स्क्वायर, BD का BD में किया B स्क्वायर D स्क्वायर और BD का AC में किया तो ABCD। ये वैसी की वैसे, यहाँ पर माइनस साइन बाहर है, अंदर के साइन चेंज हो गए। ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का और ये माइनस का। ABCD प्लस का, ABCD माइनस का कैंसिल, ABCD प्लस का, ABCD माइनस का कैंसिल। अब जो बचा उसको लिख दो, A स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। जिसमें C स्क्वायर आ रहा है उसको पास में लिख लिया और जिसमें D स्क्वायर आ रहा है उसको पास में लिख दिया। ये चार टर्म्स बची। पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है? C स्क्वायर, तो क्या बचा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? D स्क्वायर, तो क्या बचा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो बचा पहले में C स्क्वायर और दूसरे में क्या बचा? D स्क्वायर। ये आपका प्रूव हो गया। एक्सरसाइज 4.2 के अंदर माइनर क्या होता है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट का जब माइनर निकालते हैं, माइनर ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट मान लो Aij है, ऑफ ए डिटरमिनेंट, किसी डिटरमिनेंट का कोई एलिमेंट Aij है, इज डिलीटिंग इट्स ith रो एंड j कॉलम। किसी भी डिटरमिनेंट्स के कोई भी एलिमेंट का जब माइनर निकालेंगे तो क्या करेंगे? उस रो को, जिस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में है उस रो को और उस कॉलम को क्या कर देंगे? डिलीट। बाकी बचा वो क्या कहलाएगा? आपका माइनर। क्या लिखा है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट्स Aij ऑफ ए डिटरमिनेंट्स इज डिलीटिंग इट्स ith row and j column in which element of Aij lies। जिसमें Aij एलिमेंट लाई कर रहा है उस रो को और उस कॉलम को क्या कर देते हैं? डिलीट करते हैं। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय Mij। किससे रिप्रेजेंट करते हैं माइनर को? Mij से। I को क्या बोलते हैं? रो और j को क्या बोलते हैं? कॉलम। कोफैक्टर इट सेम एस माइनर। कोफैक्टर और माइनर बिल्कुल सेम होते हैं। कोफैक्टर और माइनर बिल्कुल सेम होते हैं, केवल साइन का अंतर आएगा। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय Cij। माइनर को Mij से रिप्रेजेंट करते हैं जबकि कोफैक्टर को Cij से रिप्रेजेंट करते हैं। Cij इक्वल टू होता है -1 की पावर i प्लस j Mij। कोफैक्टर और माइनर के बीच में रिलेशन, कोफैक्टर और माइनर के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? -1 की पावर i प्लस j। i क्या होती है? रो और j क्या होता है? कॉलम। अगर i प्लस j इवन आता है, i प्लस j की वैल्यू इवन आती है तो प्लस आएगा, और i प्लस j अगर ऑड आता है तो क्या आएगा? माइनस। इवन पर प्लस और ऑड पर माइनस। एग्जाम्पल्स नंबर 2। फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट्स। इस डिटरमिनेंट्स में कितने एलिमेंट है? 4। चारों एलिमेंट के क्या फाइंड करना है? माइनर एंड कोफैक्टर। इन चारों एलिमेंट्स के
क्या फाइंड करना है, माइनर एंड कोफैक्टर। देखिए सबसे पहले पहला एलिमेंट क्या दिया है, 1, माइनर ऑफ 1, 1 की पोजीशन माइनर ऑफ 1, 1 माइनर किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, m से। 1 कहां पर आ रहा है, पहली रो में और पहले कॉलम में। 1 कहां पर आ रहा है, पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो और पहला कॉलम, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू भी 1, क्योंकि 1 कहां पर है, पहली रो में पहले कॉलम में, तो 1 1 आ गया। तो डिलीट क्या होनी है, पहली रो डिलीट होनी है, पहला कॉलम डिलीट होना है, पहली रो डिलीट पहला कॉलम डिलीट, क्या बचा हमारे पास 3, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा माइनर ऑफ -2, -2 का माइनर निकालना है। -2 देखना कहां पर है, पहली रो में, लेकिन कॉलम कौन से में आ गया, दूसरे में। पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो दूसरा कॉलम को खत्म करो, पहली रो को खत्म किया, दूसरा कॉलम खत्म किया, क्या बच रहा है हमारे पास 4। तीसरा माइनर ऑफ 4, 4 का माइनर निकालना है। 4 की पोजीशन देखो, माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं हमसे, 4 का कौन सी रो कौन से कॉलम में आ रहा है, बताओ कौन सी रो में है, सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो गई फर्स्ट कॉलम गया, क्या बचा -2। अगला माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ 3, माइनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमसे, 3 कहां पर है, कौन सी रो में, सेकंड रो में और कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को निगलेक्ट कर दो, सेकंड रो गई सेकंड कॉलम गया, क्या बचा हमारे पास 1, ये आपके पास माइनर आ गए। अब कोफैक्टर और माइनर बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, केवल साइन का डिफरेंस आता है। देखिए कोफैक्टर ऑफ 1, पहले कोफैक्टर ऑफ 1 निकालेंगे, C11, 1 कहां पर है, पहली रो पहला कॉलम में, C11, ठीक है, साइन कौन सा लेंगे, प्लस का, क्यों, क्योंकि 1 + 1, 1 + 1 कितना होगा 2, 2 क्या है, इवन, इवन है तो प्लस का साइन, और किसके बराबर होगा, M11 के। जो माइनर होता है वही कोफैक्टर होता है, केवल साइन का डिफरेंस आता है, और साइन किससे कंसीडर करते हैं, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके अगर प्लस आ रहा है, इन दोनों को ऐड करके अगर इवन आ रहा है तो प्लस, और नहीं ऑड आ रहा है तो माइनस। C11 इक्वल टू की जगह इक्वल टू, M11 की वैल्यू कितनी आई, 3। कोफैक्टर ऑफ -2, -2 का कोफैक्टर निकालना है। -2 कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं C से, -2 किस पोजीशन पर है, पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। C12 किसके बराबर होगा, M12 के, बस साइन देखना है काय का आएगा। देखो 1 और 2 कितना होता है, 3, 3 ऑड नंबर है तो माइनस का, C12 माइनस की जगह माइनस, M12 की वैल्यू कितनी है, 4। अगला कोफैक्टर ऑफ 4, 4 का कोफैक्टर निकालना है। 4 किस रो में, सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। C21 M21 के बराबर होगा, केवल साइन का डिफरेंस आएगा। देखो साइन कौन सा आने वाला है, 2 + 1 कितना 3, 3 क्या है और, तो माइनस साइन आया, माइनस की जगह माइनस, M21 का वैल्यू कितना है, -2, तो माइनस माइनस प्लस। कोफैक्टर ऑफ 3, 3 का कोफैक्टर निकालना है। C22, 3 कहां पर है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, C22 M22 के बराबर होगा, केवल साइन किसका आएगा, प्लस का, क्यों, क्योंकि 2 और 2 4, 4 इवन है तो प्लस। C22 M22 का वैल्यू कितना है, 1, ये आपका आंसर हो गया। सेम कंडीशन एग्जांपल 3, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। इसका कोफैक्टर और माइनर दोनों निकालने हैं। माइनर मैंने इस वीडियो में निकाला है, अगली वीडियो में कोफैक्टर। देखें सॉल्यूशंस के अंदर कितने एलिमेंट है यहाँ पर, 9, तो 9 माइनर लिख लेंगे, 9 कोफैक्टर लिख लेंगे। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, केवल साइन का डिफरेंस होता है। साइन अगर जान गए तो इसको निकाल सकते हैं आप। 11 है तो 1 और 1 कितना 2, इवन है तो प्लस, 1 और 2 कितना है 3, ऑड है तो माइनस। जो m की वैल्यू है वही c की वैल्यू होगी। देखिए सबसे पहले माइनर ऑफ 1, पहले नंबर पर क्या है 1, माइनर ऑफ 1 निकालेंगे। माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं m से। 1 कहां पर आ रहा है, पहली रो में और पहले कॉलम में, तो पहली रो पहला कॉलम लिखा। निगलेक्ट क्या होगी, पहली रो पहला कॉलम। माइनर निकालते समय साइन का ध्यान नहीं रखना, केवल डिलीट करना है किसको, पहली रो पहला कॉलम। पहली रो गई पहला कॉलम गया, क्या बचा 5 - 1 1 2, 5 - 1 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10, नीचे से ऊपर जाने के लिए माइनस, नीचे से ऊपर जाने के लिए माइनस, और एक माइनस सही है तो क्या हो गया प्लस, कितना आ गया 11। माइनर ऑफ 0, अगला क्या है 0,
माइनर ऑफ जीरो निकालेंगे, माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। जीरो आपका कौन सी रो में है? पहली, और कौन से कॉलम में? सेकेंड। पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है, पहली रो गई, दूसरा कॉलम गया, क्या बच रहा है? 3 माइनस 1 0 2, 3 माइनस 1 0 2, मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और जीरो का वन में किया जीरो, कितना आंसर आ गया? 6। माइनर ऑफ 4, 4 की पोजीशन, माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। 4 कौन सी रो में है? पहली रो में और तीसरे कॉलम में। पहली रो तीसरा कॉलम निग्लेक्ट कर दो, पहली रो गई, तीसरा कॉलम गया, क्या बचा? 3 5 0 1, 3 5 0 1 लिखा, क्रॉस किया, 3 बन जा 3, और ये जीरो, आंसर कितना आ गया? 3। माइनर ऑफ 3, माइनर ऑफ 3 निकालेंगे, M21, 3 कहां पर है? कौन सी रो में है? सेकंड रो, और कॉलम कौन सा? फर्स्ट। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम गया, क्या बच रहा है हमारे पास? 0 4 1 2, ये लिखा 0 4 1 2, जीरो का 2 में किया जीरो, 1 का नीचे से ऊपर जाने के लिए माइनस, 1 का 4 में किया 4, कितना आ गया? -4। माइनर ऑफ 5, 5 का माइनर निकालेंगे। 5 आपका देखना, 5 जो है वो सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में। सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, सेकंड रो गई, सेकंड कॉलम गया, क्या बचा हमारे पास? 1402, 1402 लिखा, 1 का 2 में किया 2, ये जीरो, कितना आ गया? 2। माइनर ऑफ -1, -1 M23, M23 के लिए सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम गया, ये सेकंड रो गई, क्या बच रहा है? 1001, 1001 1, और ये जीरो। को फैक्टर ऑफ जीरो, जीरो, जीरो किस पोजीशन पर आ रहा है? 31 पर, तीसरी रो है और पहला कॉलम है। तीसरी रो पहला कॉलम गया, तीसरी रो गई और फर्स्ट कॉलम गया, ये तीसरी रो गई, फर्स्ट कॉलम गया, क्या बच रहा है हमारे पास? 0 4 5 -1, 0 4 5 -1, ये आ गया जीरो, और ये कितना हो गया? 20, नीचे से ऊपर जाने के लिए -20, तो आंसर कितना आ गया? -20। माइनर ऑफ 32, 1, 1 का माइनर निकालना है। 1 की पोजीशन देखना, तीसरी रो दूसरे कॉलम में आ रहा है, तीसरी रो में और दूसरा कॉलम निग्लेक्ट कर दो, क्या बच रहा है हमारे पास? क्या बच रहा है? 1 4 3 -1, 1 4 3 -1, ये हो गया माइनस का 1, 3 4 जा 12, कितना आ गया टोटल? -13। अगला आया 2, माइनर ऑफ 2 M33, 2 कहां पर है? तीसरी रो में और तीसरे कॉलम में। तीसरी रो तीसरा कॉलम निग्लेक्ट कर दो, तीसरी रो गई, तीसरा कॉलम गया, क्या बचा? 1035, 1035, 1 का 5 में किया 5, 3 का 0 में किया 0, तो आंसर कितना आ गया? 5। थैंक यू।